हेलो नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है लोकेंद्र कुमार और आज मैं आपको एक ऐसे स्कीम के बारे में बताना चाहूँगा जो हमारे साथ हुआ है। समझ रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ हुआ है। वो स्कीम कुछ इस तरीके से फ्लिपकार्ट के द्वारा हुआ है कि फ्लिपकार्ट अगर हम लोग काफ़ी दिनों से यूज करते आ रहे हैं तो फ्लिपकार्ट हम लोगों को अपने पैन कार्ड पे एक क्रेडिट लिमिट इशू करता है, जो कि मेरी शुरू में 2000 रुपये थी और उसके बाद अभी वर्तमान में बढ़ के वही 25,000 है। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं काफ़ी सारे ऑर्डर करता रहता हूँ अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट से, यहाँ तक कि डेली यूज की चीज़ें भी मैं फ्लिपकार्ट से ही मंगाता हूँ। तो आप समझ रहे होंगे आगे हुआ यूँ कि मैं अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट लॉगिन कर रहा था। मतलब लॉगिन क्या, मैं कुछ करके मैंने देखा कि चलो फ्लिपकार्ट चला लेते हैं। उसके बाद मैं फ्लिपकार्ट खोला तो वो लॉगिन नहीं हो रहा था, उस पर रेड लाइन से लिख के आ रहा था कि योर अकाउंट इज़ डीएक्टिव। ठीक है, तो मैं सोचा कि अकाउंट डीएक्टिव क्यों हो गया भाई। तो उसमें एक उसी समय एक मेरे व्हाट्सएप पे से मैसेज पड़ा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि योर फ्लिपकार्ट अकाउंट इज़ डीएक्टिव बिकॉज योर ईमेल आईडी इज़ नॉट अपडेटेड। ठीक है, तो मैं उससे को समझा, मैंने कहा हो गया होगा बाई चांस कि हो सकता है मेरी ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम रही हो। तो हुआ कुछ यूँ कि मैंने उस पे जो है उसका व्हाट्सएप पे हमने रिप्लाई दे दिया। जब रिप्लाई दे दिया तो उधर से आगे आया कि जो है आपका अकाउंट डीएक्टिव हो गया है, आप प्लीज़ अपना ओटीपी शेयर करिएगा और जो है आपका अकाउंट रीएक्टिव हो जाएगा। तो भैया मैं बताऊं कि उसको रीएक्टिव कराने के लिए मैं उसको ओटीपी दे दिया। अच्छा, ओटीपी मैं क्यों दे दिया, मैं खुद इतना सतर्क रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं ओटीपी दे दिया। मेरे दिमाग में उस समय ये नहीं आया कि फ्लिपकार्ट में भी हमारी कोई लोन है या कुछ है। तो उस समय क्या हुआ, मैं सोचा फ्लिपकार्ट है, चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं, क्या है। तो हमने कहा होगी। और अच्छा, वो व्हाट्सएप का नंबर भी कुछ इस तरीके से था कि वियतनाम का उसमें कोड पड़ा था, आईएसडी वियतनाम का कोड पड़ा था। तो हम नहीं समझ पाए कि ये वियतनाम का है या फिर उसका जो है फ्लिपकार्ट का होगा। फ्लिपकार्ट का लोगो लगा हुआ था। ठीक है, तो मैं उसको जो है ओटीपी शेयर करता गया उस, यहाँ तक कि अब मेरी बेवकूफ़ी समझो, कुछ भी समझो, यहाँ तक कि मैं अपना मोबाइल नंबर का ओटीपी और अपनी जो है ईमेल आईडी का भी ओटीपी उसको दे दिया। ठीक, अब हुआ यूँ कि जब उस ओटीपी करके जब उसने अपने यहाँ अकाउंट लॉगिन कर लिया होगा, तो फिर मुझे लगा कि अब उसने बोला कि ठीक है सर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, योर अकाउंट इज़ रिएक्टिव इन द सेवन सेवन बिजनेस डेज। तो हमने कहा यार इतना टाइम लगेगा, तुमने कहा चलो फिर भी लॉगिन करके देखते हैं। तो मैंने लॉगिन करा उसी समय अपने उसी नंबर से। तो लॉगिन और फटाक से ओटीपी आ गया तुरंत और वो लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद जब मैं उसको देखा, हमने कहा देखें मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है, मतलब कहाँ पे है, ट्रैक करने का प्रयास करा। तो देखा उसमें कोई भी ऑर्डर हिस्ट्री नहीं। जब कोई भी ऑर्डर हिस्ट्री नहीं दिखी हमारे अकाउंट पे, तब मेरा जो है झक्का खुला भाई साहब। हमने कहा आज मैं मर गया। हमने कहा आज मेरे साथ जीवन में पहली बार फ्रॉड हो गया, जबकि मैं साइबर कैफ़े भी चलाया हूँ, सब कुछ किया हूँ, वर्तमान में यूपीपी कांस्टेबल हूँ। ठीक है, अब मेरा झक्का खुला भाई साहब कि आज, अब मेरे होश उड़े। जब मेरे होश उड़े फिर मैं देखा कि तुरंत मैं फ्लिपकार्ट की कस्टमर केयर भाई कॉल करा। तुरंत मैंने कॉल मी का रिक्वेस्ट रेज करा। तो उधर से कॉल आई, मैं उसको तुरंत बताया कि भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, हमसे गलती हुई, मैं ओटीपी शेयर कर दिया और जो है मेरा अकाउंट कोई और हैंडल कर रहा है अब। ठीक है, अच्छा, वो फ्लिपकार्ट का कस्टमर केयर ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ओरिजिनल कस्टमर मैं हूँ या वो है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ये थी कि फ्लिपकार्ट ने अपडेटेड नंबर हमको दे दिया था बाई मैसेज में अपडेटेड नंबर आ गया था। तो जब मैसेज में अपडेटेड नंबर आ गया तो मेरा उस पर दिमाग पहुंचा। तो मैं उसको बताया कि भाई साहब मेरे पास एक अकाउंट आया है, ये नंबर आया है बाई मैसेज। तो तुमने कहा इसके नंबर से आप चेक करिएगा, शायद इससे कोई अकाउंट हो आपके यहाँ। तो जब मैं उसको एक नंबर बोला, वो वाला जो मेरे पास मैसेज के द्वारा आया था कि, तो उसमें सारा कुछ दिखा, मेरे सारे पुराने ऑर्डर हिस्ट्री उसमें अवेलेबल थी। अच्छा, अब मैं समझा कि ये क्या हो रहा है। उसने भी समझा, लेकिन वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि आप पुराने कस्टमर आप ही हैं। मैं परेशान।
ठीक है, मैं परेशान। और जिसने हैक किया मेरा अकाउंट, उसने तुरंत अगले 5 मिनट में एक ऑर्डर प्लेस कर दिया, बिकॉज हमारे अकाउंट की लिमिट थी 25,000, उसमें से लगभग 3,000 मैं यूज कर लिया था, 22,000 अवेलेबल थी, EMI अवेलेबल थी वही 17-18,000 के लगभग, तो 16,048 रुपये का उसने तुरंत एक फ़ोन बुक कर दिया। अब मैं परेशान, हमने कहा भाई साहब आप ये ऑर्डर कैंसिल कर दो, आगे का हम देखेंगे, और मेरी जो है वो ब्लॉक कर दो। तो वो कहे कि आप रजिस्टर्ड नंबर से कॉल करिएगा, कस्टमर केयर कहे रजिस्टर्ड नंबर